हरे कृष्णा, राधे राधे, श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम नवरात्र से जुड़े हुए महिलाओं के ऐसे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि पीरियड से रिलेटिव पीरियड में हमें व्रत करना है या नहीं करना है। अगर बीच में पीरियड आ जाए तो व्रत तो क्या करें, पीरियड चल रहे हैं तो क्या करें। हम दूसरे तीसरे दिन घट स्थापना कर सकते हैं। अगर नवमी अष्टमी के दिन कन्या पूजन वाले दिन पीरियड हो जाए तो हमें कन्या पूजन कैसे करें, हवन कैसे करें, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हमने आपके लिए लाई है। इस वीडियो को हमारी पूरी जानकारी देने वाले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर नवरात्र में शुरू में ही अगर आपको पीरियड आ जाए तो आपको व्रत करना है या नहीं, कलश स्थापना करना है या नहीं। फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे शुरू में ही पीरियड है तो चाहे हम 9 व्रत करें या ना करें, नवरात्र के या फिर शुरू के और आखिरी का व्रत करते हो, हमें व्रत नहीं करना चाहिए। क्योंकि व्रत करते ही पहले व्रत का संकल्प लिया जाता है जो कि आप नहीं ले सकते हैं। ऐसा में तो आप शुरू में व्रत ना करें। अगर बात कर लेते हैं कलश स्थापना की, तो ऐसे में संकल्प स्थापना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपके घर में कोई अन्य सदस्य के कलश स्थापना कर सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण से कलश स्थापना करा सकते हैं, माता की चौकी लगवा सकते हैं। इसलिए बाद में जो भी घर के अन्य मेंबर हैं वह आपकी सुबह शाम की धूप दीप माता को आरती कर सकते हैं और कुछ भोग अर्पित कर सकते हैं। और जब आप शुद्ध हो जाएं तो आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपके पास अगर कोई नहीं है कलश स्थापना के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस दिन से शुद्ध हो जाएं उस दिन आप माता की चौकी लगाएं। लेकिन ध्यान रखें, कलश स्थापना पहले दिन होती है जो कि पूरे 9 दिन तक रहती है। बीच में कलश स्थापना नहीं की जाती। लेकिन देखिए, बिना कलश स्थापना के भी आप अपनी पूजा को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि आपके भाव प्रबल होने चाहिए। माता हमारे भाव देखती है और देखकर ही प्रसन्न हो जाती है। तो आप मन में यह विचार ना लाएं कि बिना कलश स्थापना के हमारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। अब अगली समस्या महिलाओं बहनों की क्या है, क्या कलश स्थापना करना जरूरी होता है? तो देखिए, अगर आपको 9 दिन का व्रत कर रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप कलश स्थापना जरूर करें और ज्वारे अपने बो सकती हैं, ठीक है। अखंड ज्योत आप तभी जलाएं जब आप उसको पूरी तरह से देख रेख कर सकें, और नहीं तो आप सुबह शाम धूप दीप जलाकर अपनी पूजा कर सकती हैं कंप्लीट। अच्छा, इसके बाद अगली समस्या बहनों की क्या आती है कि क्या अगर बीच में नवरात्र के पीरियड हो जाए तो क्या करें, हमें अपने व्रत छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा व्रत खंडित हो गया, अब हम पूजा नहीं कर सकते तो क्या करें, अन्न खा सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर यही कहूँगी कि क्योंकि आप एक महिला हैं, आपको पता है कि आपका पीरियड का डेट जो है वो क्या है। अगर आपको लगता है कि नवरात्र के बीच में ही पीरियड आ जाएगा तो आप व्रत का संकल्प शुरू में ही ना लें। पूरे व्रत करने का आप शुरू का और लास्ट का ही व्रत करें। क्योंकि जिस भी चीज़ का हम एक बार संकल्प ले लेते हैं उसे खंडित नहीं किया जा सकता। इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। चाहे वो अखंड ज्योत लेने का नियम हो या फिर नवरात्र में 9 दिन व्रत करने का नियम हो, आप पूरे 9 दिन का व्रत ना करें। लेकिन कई बार महिलाओं के
साथ दिक्कत भी आ जाती है कि जो कि उन्हें डेट पहले ही आ जाती है, इसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो ऐसा में क्या व्रत पूरा करना चाहिए? तो हाँ जी, क्योंकि आपको व्रत छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपने व्रत का संकल्प लिया है, ठीक है? तो आगे तो पूरे आप 9 दिनों का व्रत करें। अच्छा, अगला सवाल बहनों और माताओं का है। अगर अष्टमी नवमी के दिन हमें पीरियड हो जाए तो हवन कब करें? कन्या पूजन कब करना है? तो कैसे करना है? देखिए, आप ऐसे में ना तो हवन कर सकती हैं और ना ही कन्या पूजन करेंगी। आप अपने घर के किसी सदस्य से आप देखिए, क्योंकि ऐसे में आप कन्याओं के लिए भोजन भी नहीं बना सकती। तो आप घर के अन्य सदस्यों से कहकर मिठाई या फल मंगा के आप कन्या पूजन कर सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे छोटे हैं, कोई करने वाला नहीं है, तो हमें क्या करें? क्योंकि बिना कन्या पूजन के नवरात्र का व्रत पूरा संपूर्ण नहीं माना जाता। तो ऐसे में आप नवरात्र के बाद जो पूर्णिमा आती है, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, आप उस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, जिस दिन महिलाओं के साथ भी अष्टमी नवमी दिन कोई दिक्कत है पीरियड की, तो वह बिल्कुल भी परेशान ना हो, घबराएं नहीं, पूर्णिमा के दिन कन्या पूजन कर सकती हैं। अच्छा, अगला सवाल आता है महिलाओं का, क्या पीरियड में बाल हमें नवरात्र में धो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, आप पीरियड में नवरात्र में बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और ज़रूरी है आखिरी सवाल कि पीरियड के किस दिन बाद नवरात्र की तो देखिए, जब आप पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं, तब आपको नवरात्र पूजा करनी है। अशुद्ध अवस्था में माता रानी की पूजा नहीं की जाती। आप 5वें दिन शुद्ध हो जाएं, तभी पूजा करें। ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि पीरियड से रिलेटिव आपको सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक आप ज़रूर दिया करिए। इससे हमें ये पता चलता है कि आप हमारी वीडियो पसंद करें। फिर आएंगे नए वीडियो में। राधे राधे।